आज एक नया लेख प्रारंभ हो रहा है और इस लेख का शीर्षक है अनुराग। और जैसा कि हम सबको पता है, अनुराग से क्या तात्पर्य होता है। अनुराग प्रेम की कहने को तो प्रारंभिक अवस्था है, किंतु उस प्रेम को बनाए रखने के लिए उस प्रारंभिक अवस्था का स्मरण रखना यानी उसे याद रखना भी बहुत आवश्यक होता है। जिस तरह हम कहते हैं कि किसी को देखा और हमें उससे प्यार हो गया, तो वो जो एक फीलिंग होती है जिसको कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, वो फीलिंग जब तक आपकी आजीवन बरकरार न रहे प्रेम की, तब तक वो प्रेम जो है आपका प्रगाढ़ होता हुआ नहीं आगे बढ़ता है। बीच बीच में उतार चढ़ाव आते रहेंगे और हो सकता है कभी प्रेम खंडित भी हो जाए। इसलिए अनुराग का बहुत महत्व है। अनुराग यदि है तो प्रेम अपने आप ही बना रहेगा। और प्रभु के प्रति अनुराग, प्रभु के प्रति प्रेम, फिर तो बात ही क्या है। और कहना ना होगा कि यहाँ पे उसी अनुराग की बातें हो रही हैं। तो शुरू करते हैं। इसमें कह रहे हैं राजमा कि अनेक वृत्तों में विभाजित मानव का मन, एक वृत्त ज्ञान का, एक वृत्त कर्म का, एक वृत्त अनुराग का, एक वैराग्य का। वृत्त द्वारा विभाजित संस्कृति, प्रत्येक वृत्त का अपना अपना जीवन, अपना अपना दर्शन, अनुदार एक दूसरे के प्रति, मानव समाज पर शासन करने के लिए उत्सुक, स्वयं विभाजित समाज को करते विभाजित, फिर एकत्व की कल्पना करना दीवा स्वप्न है। तो अनेक वृत्तों में विभाजित है यह मानव का मन। वृत्त यानी घेरा, सबने अपने अपने घेरे बना रखे हैं। यह तो बाहर की बातें हैं जो आगे बताई, असली बात जो है वो तो भीतर की है। और वो बात है समझने योग्य। एक मिनट। हाँ, तो पैराग्राफ तो पढ़ ही लिया था हमने और उसमें यही समझने का प्रयास कर रहे हैं कि सबने अपने अपने घेरे बना रखे हैं और वो घेरे कहाँ से शुरू होते हैं, वो मानव के मन से शुरू होते हैं। यानी ये मानव का मन है जिसने अपनी छोटी छोटी विचारधारा बना रखी है, अपनी धारणाएं कर रखी हैं और उन्हीं विचारों के घेरे में वो घूमता रहता है और किसी दूसरे के विचारों की ओर ध्यान ही नहीं देता मानव मन। और अपने ही मन में अनेक प्रकार के हैं। एक एक मानव का ऐसा नहीं कि एक ही विचार है, उसने भी छोटे छोटे विचारों के अनेक वृत्त बना रखे हैं, घेरे बना रखे हैं। तो इस तरह मानव का मन जो है वो भी विभाजित है। विभाजित है यानी बटा हुआ है, अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। और वो हिस्से ऐसे हैं कि बिल्कुल वृत्ताकार हैं, यानी गोलाई में है, जहां पर से निकलने का कोई मार्ग समझ में ही नहीं आता है। तो क्या क्या है वो वृत्त? तो ज्ञान का है एक, और एक कर्म का है। कोई ज्ञान को महत्व देता है, कोई कर्म को देता है। और एक ही मानव के मन में भी
कभी वो कर्म के अपने घेरे में बना रहता है और कभी बस वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही उसमें लगा रहता है। और उसी तरह एक वृत्त अनुराग का है, जो अनुराग को पसंद करते हैं या अनुराग में जीवन बिताते हैं, उन्होंने अपना एक घेरा बना रखा है। और जो वैराग में हैं, वो वैराग्य यानी गृह त्यागी हो गए हैं, सब कुछ छोड़ दिया है, जितनी भी वस्तुएं हैं उनके प्रति वैराग्य जाग गया है, तो उन्होंने अपना घेरा बना रखा है। और इसको देखते ही सबकी अपनी अपनी एक संस्कृति है, और संस्कृति होती क्या है? संस्कारों से होती है। तो जैसे संस्कार हैं उसी के अनुसार वृत्त है मानव मन के, और उन्हीं वृत्तों के अनुसार, उन्हीं घेरों के अनुसार वो विभाजित है एक दूसरे से। किसी की कोई संस्कृति है, कोई विचारधारा है, कोई जीवन यापन करने की शैली है, किसी और की कुछ और है। तो इस तरह विभाजित है संस्कृति भी। तो प्रत्येक वृत्त का अपना अपना जीवन है, यानी अपने जीवन जीने का ढंग है। अब कोई उसे धर्म का नाम दे देता है, कोई उसे संप्रदाय का नाम दे देता है, कोई कुछ और नाम दे देता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक वृत्त का अपना एक घेरा है, अपने घेरे में बंधे रहते हैं और उससे बाहर निकलते नहीं, और उनका अपना एक जीवन जीने का नजरिया है, और उसी ढंग से वो जीवन जीते चले जाते हैं। और इतना भी होता तो ठीक था, किंतु होता क्या है, एक दूसरे के प्रति अनुदार है, यानी उदारता बिल्कुल भी नहीं है एक दूसरे के प्रति, कि एक दूसरे को समझें, एक दूसरे से कुछ वार्तालाप हो। यानी यह एक प्रकार का फैनेटिसिज्म है, कट्टरवादिता है, कि बस मेरा धर्म ही मेरा धर्म, मेरा संप्रदाय ही महान, मेरा पंथ ही सबसे बड़ा। तो इस तरह की भावना लेके और अपने आप को विभाजित कर रखा है पूरे समाज ने। और यह जो विभाजन है, यह जो उदारता का अभाव है, उसके बावजूद भी मानव जो है उत्सुक है सब तरह के लोगों पे शासन करने के लिए, समाज पे शासन करने के लिए। यह विभाजन उत्सुक है, जो पहले से चला आ रहा है वो संस्कृति अभी भी कायम है। अलग अलग जाति के नाम दो, संप्रदाय के नाम दो, विभाजित करो मानव को और उस पर शासन करो। तो यह परंपरा कहें या यह वास्तविकता है जो देख पाता है कि अनेक वृत्तों में विभाजित है पूरा समाज। और क्योंकि स्वयं विभाजित है, मानव का मन विभाजित है, इसलिए वो समाज को भी विभाजित करते हैं। जैसा मन होगा वैसा ही तो उसका विचार होगा, या विचार होगा वैसा ही मन होगा, और उसी के अनुसार तो उसके कर्म होंगे, उसके कार्य होंगे। अगर मन विभाजित है तो स्वाभाविक है उसके कार्य भी विभाजनकारी ही होंगे, लोगों को बांटने वाले ही होंगे। तो फिर एकत्व की कल्पना करना क्या है? ये तो दिवा स्वप्न है। यानी रात में तो स्वप्न सभी देखते हैं, कुछ भी संभव है, लेकिन यह तो दिन में देखा हुआ स्वप्न है। दिवा स्वप्न का मतलब हुआ कि कोई सोचे कि भाई सब एक हो जाएं, कहाँ तक संभव है? परिवार में ही नहीं हो पाते, समाज की बात तो अलग है, और अलग अलग समाजों की बात। और ये एकत्व की कल्पना, ये शब्द पढ़कर ही ऐसा लगता है जैसे वो
बचपन में एक कहानी पढ़ी थी कि सब घर में लड़के आपस में लड़ते थे और बूढ़ा पिता बार बार समझाता था उनको, उनकी समझ में नहीं आता तो कैसे समझाए। तो बोले तुम लोग जंगल से लकड़ियां तोड़ के लाओ। ले आए, लकड़ी एक एक उठाई और सब तोड़ने लग गया वो बुजुर्ग। सब आराम से टूट गई। फिर बड़े लड़के को कहा, अब इन लकड़ियों को एक गट्ठर में बांध दो। गट्ठर में बांध दिया। बोला अब तोड़ के दिखाओ। नहीं टूटी। तो यह जो एकत्व की भावना है उसके बारे में कल्पना करना, कितना ही कहानी पढ़ ले, कितना ही हम सुन ले ज्ञान की बातें, कि हमारा मन जो है वो खंडित नहीं होना चाहिए। हमारे मन में जो भी हमारे विचार, उनका जितना भी हमें काम लेना है काम लिया, और उसके बाद यह नहीं कि वो विचार अपना एक घेरा बना के बैठ जाए भीतर और दूसरे विचारों के लिए जगह ही ना बचे। और है भी तो फिर और एक विचार और एक विचार। एक समग्रता से एक कोई सिद्धांत लेके चलें तो कम से कम कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। दूसरों को भी दे जगह, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु कोई ऐसा सिद्धांत तो हो तो जो सबको अपने आप में संभाले। तो उसकी कल्पना करना, उस एकत्व की कल्पना करना तो फिजूल है, बेकार है। दीवा स्वप्न का यही मतलब होता है। आगे है, एक वृत्त दूसरे वृत्त के प्रति असहिष्णु, विभक्त रेखा समानांतर हो इस भांति। तो एक वृत्त यानी किसी ने अपना एक घेरा बना रखा, जो बात अभी हो रही है कि एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के प्रति असहिष्णु है, सहन ही नहीं कर पाता। इसको हम कहते हैं फूटी आंखों नहीं सुहाता। कितना कुछ भी समझा लो, कितना कुछ भी अपने आप को समझा लो, दूसरों को समझा लो, हाँ हाँ कर देंगे, लेकिन भीतर से वो विचारधारा बदलती नहीं है। एक दूसरे के प्रति असहिष्णुता बनी ही रहती है। तो इस तरह सब विभक्त होकर जीवन जी रहे हैं, यानी एक दूसरे से बटे हुए हैं, अलग अलग। तो कम से कम समानांतर तो लेके आए। भाई ठीक है, आप एक दूसरे को समझे तो मिल नहीं सकते, कोई बात नहीं है, एक समान दूरी बना के तो रह सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि घेरा बना के रखें। तो विभक्त है रेखा। विभक्त मतलब ही विभाजित, टुकड़ों टुकड़ों में है। तो रेखा है तो वो कैसे हो विभाजित रेखा, समानांतर। तो उसका क्या तरीका है, सब अपनी जगह छोड़ने को तैयार हो। एक रेखा है, उसके हमने टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े 3 टुकड़े कितने भी। अब वो अगर अपनी जगह ही अड़ी रहे वो रेखा कि मुझे यहां से नहीं खिसकना, तो फिर दूसरी रेखा के समांतर मतलब पैरेलल कैसे आएगी वो। तो समांतर तो तभी होगी समानांतर कि जब वो अपनी विचारधारा को बदलने के लिए तैयार हो। जो भी उसकी कट्टरवादिता है उसको वो छोड़े और एक दूसरे को समझे, तब कम से कम एक उचित दूरी बना करके अपना जीवन यापन करे, साथ साथ चले। बोलने को कुछ भी स्लोगन दे दें लोग, जो बड़ा पॉपुलर स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास, उससे क्या होता है। हम कोई राजनीति की बातें नहीं कर रहे हैं, ये एक सिद्धांत है, ये एक थ्योरी है, ये जीवन जीने का एक तरीका है, जिसमें जो मानव का मन जो है, जो विभक्त है, विभाजित है, कम से कम
एक दूसरे को समझे, अपने ही विचारों को समझे और दूसरे के विचारों को समझे, ताकि एक दूसरे से क्लैश तो ना हो, टकराए तो नहीं, क्योंकि समानांतर रेखा एक दूसरे से टकराती नहीं है, समान दूरी बना के रखती है। यह तो आड़ी टेढ़ी जो तिरछी रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे टकराती है, एक दूसरे को क्रॉस करती है, और नहीं तो समानांतर रेखा, हाँ भाई तुम अपनी राह चल रहे हो, हम अपनी राह चल रहे हैं, हम बराबर उचित दूरी बना के रख रहे हैं। तो अंतर दूर करने के निमित्त सम आना आवश्यक, समान बनना, समीप से सुनना दूरी को दूर करता करता दूर। तो अंतर दूर करने के लिए यहाँ सजेशन दे रहे हैं राजमा कि उसके निमित्त क्या करना, सम आना आवश्यक। वही जो बात हो रही थी कि सम पर आए, न तुम ऊंचे न हम ऊंचे, न तुम नीचे न हम नीचे, दोनों बराबरी पर है, सम पर है, तब जाकर के अंतर दूर हो। और इतना ही नहीं, समान बनना, एक जैसा बनना। जब तक ऊंच नीच की भावना रहती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, जाति बिरादरी के रूप में हो, चाहे अपने धर्म के लिए हो, चाहे किसी और रूप में हो, तब तक समानता नहीं आती है, समान बन नहीं पाता प्राणी। तो समान बनना, समीप से सुनना, यानी नजदीक आके ध्यान पूर्वक सुनना कि भाई हाँ क्या बोल रहा है सामने वाला, तब तो वो अंतर दूर होना, और नहीं तो बना रहेगा। तो पहले तो समांतर ही नहीं होता, समानांतर रेखा ही नहीं बनती, और अंतर दूर अगर करना चाहे तो कैसे अंतर हो। तो बराबरी पे आए, सम पर आए, समान बने और समीप से सुने दूसरे को, तभी जाकर दूरी दूर होती है। हम समझ ले तो बहुत हाई लेवल की बातें हो रही हैं, हमें तो समझ में नहीं आती, तो थोड़ा तो ऊपर उठना पड़ेगा, अपनी विचारधारा को, अपने धरातल को ऊपर उठाना पड़ेगा। और स्वाभाविक है, जो कुछ बोलना चाहता है, समझाना चाहता है, उसको भी थोड़ा सा समतल भूमि पर आना होगा, तब जाकर के वो सम बनता है और समान बनता है, समीप से सुनता है और दूरी दूर होती है। आगे है ज्ञान कर्म अनुराग वैराग्य अन्योन्याश्रित, क्या क्या शब्द है, ज्ञान कर्म अनुराग वैराग्य अन्योन्याश्रित। ज्ञान है तो कर्म भी होगा, उचित कर्म होगा, अनुचित अथवा निरर्थक नहीं। अनुचित कर्म कर्म नहीं, दुष्कर्म। सत प्रेरित प्रत्येक क्रिया सत्कर्म। अनुराग हुआ तो वैराग्य भी हुआ, सत्य के प्रति अनुराग, असत्य के प्रति वैराग्य होगा ही। असत्य वैराग्य नहीं, वैराग्य का परिवेश। सत्य से अनुराग नहीं, हृदय में प्रिय राग नहीं, प्राणों में प्रेरणा की झंकार नहीं, वेश ग्रहण किया वैरागी का, क्या यह असत्य नहीं। और इसमें यही कह रहे हैं कि जिसको हम समझते हैं कि एक एक वृत्त बना के बैठे हैं, ज्ञान का, एक कर्म का, एक एक वृत्त बना के बैठे हैं, एक अनुराग का, एक वैराग्य का। किंतु ये ज्ञान और कर्म, अनुराग वैराग्य, ये अन्योन्याश्रित का मतलब हुआ एक दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
और उसी को आगे समझा रहे हैं कि किस प्रकार एक दूसरे पर आश्रित है और किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो क्या है? ज्ञान है तो कर्म भी होगा, उचित कर्म होगा, अनुचित अथवा निरर्थक नहीं। तो अगर ज्ञान है तो कर्म होगा, होना भी चाहिए, नहीं तो पता ही नहीं लगेगा कि क्या कर्म कर रहा हूं या क्या कर्म होता है। तो ज्ञान और कर्म, अनुराग और वैराग्य सब एक दूसरे पर आश्रित है। यदि ज्ञान है तो कर्म तो होगा ही ना। क्या कर्म करना है या नहीं करना है, कौन सा कर्म उचित है कौन सा अनुचित है, ये कौन बतलाएगा हमको? जो भी हमारे भीतर थोड़ा बहुत ज्ञान है, और वो ज्ञान आया कहाँ से? वो ज्ञान आया विवेक से। तो पहले विवेक आता है और वो विवेक ज्ञान को लाता है, और उसके अनुसार ही कर्म होते हैं। नहीं तो फिर जो भी कर्म हम कर रहे हैं करते चले जाएंगे, कुछ फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, किंतु पूरा जीवन निकल जाएगा और पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। जिसको कहा गया, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। जो बिना विचारे करता है, और विचार को कौन प्रेरणा देगा? विवेक देगा। वो कहेगा कि विचार कर, निर्णय ले, तुझे कौन सा कर्म करना है। तब वो कर्म विकर्म का रूप लेते हैं, विशेष कर्म का रूप लेते हैं। तब पता लगता है कि हाँ, यही उचित है मेरे लिए, यही जो मुझे मानव जन्म मिला है, इस जन्म में ये कर्म करना मेरे लिए उचित है। तो ज्ञान है तभी तो कर्म कर रहा है, और उस ज्ञान के आधार पर जो कर्म करेगा वो कर्म तो उचित होगा ही। वो कर्म कभी भी अनुचित नहीं होगा, निरर्थक भी नहीं होगा, बेकार का नहीं होगा। हम सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो कर्म और ज्ञान दोनों एक दूसरे पर आश्रित है, या यूं कहा जाए कि एक दूसरे से गुथे हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तब हमें समझ में आने लगता है। तो जो ज्ञान हमको प्रेरित करता है, तो समझ में आता है कि हमारे कर्म कैसे हो रहे हैं। क्योंकि यदि हम अनुचित कर्म करते हैं तो हमारा विवेक हमको समझा देता है, बता देता है कि भाई तुम कर्म नहीं कर रहे हो, तुम तो दुष्कर्म कर रहे हो, तुम गलत काम कर रहे हो। किंतु फिर भी जो हमारे भीतर से अंतः प्रेरणा आती है, जो हमें बतलाती है ज्ञान के रूप में हमारे विवेक के द्वारा कि तुम अनुचित कर रहे हो, और ये अनुचित कर्म कर्म नहीं है, ये तो दुष्कर्म है। और उसके बावजूद भी यदि कोई करेगा तो स्वाभाविक है पाछे पछताए, फिर तो पछताता रहेगा वो बाद में। किंतु यदि सत प्रेरणा से किया गया होता है काम, यानी सत प्रेरित है, सतोगुण से प्रेरित, सत भावना से प्रेरित, तो उसकी जो प्रत्येक जो क्रिया होगी वो सत्कर्म ही कहलाएगी, दुष्कर्म नहीं कहलाएगी। दुष्कर्म होती है जो तमोगुण से प्रेरित होती है, वो दुष्कर्म का रूप लेती है। और जो सतोगुण से प्रेरित होती है वो सत्कर्म का रूप लेती है। ये तो हो गया ज्ञान और कर्म का संबंध। अब संबंध आ रहा है अनुराग और वैराग्य का। तो जब अनुराग हुआ तो स्वाभाविक है वैराग्य भी होगा ही। तो अनुराग किससे हुआ? अनुराग हुआ सत्य से। तो सत्य के प्रति यदि अनुराग हुआ तो असत्य के प्रति वैराग्य होगा ही।
स्वाभाविक है। जो चीज उसके लिए उचित नहीं है उसके प्रति तो होगा ही ना वैराग्य। उसको अपने आप छूटेगी वो चीज, अपने आप ही मुंह मोड़ लेगा। जिसको सतुगुण में जीना अच्छा लगने लगता है, उसके प्रति अनुराग होने लगता है, तो अपने आप ही तमोगुण से वैराग्य उमड़ने लगता है। तो यह तो गुणों के आधार पे हम समझ सकते हैं। और यहाँ तो सत्य के प्रति अनुराग है, वो सत्य जो बिल्कुल हमारी मूल में है, जो हमारा सृष्टा है, जहां से हमारा उद्गम हुआ है, उसके प्रति जब अनुराग आता है तो बाकी जो कुछ भी है, जो असत्य हमें प्रतीत होता है अपने विवेक के द्वारा, उसके प्रति हमारा अपने आप ही वैराग्य होने लगता है। वैराग्य कभी असत्य नहीं होता है। जो एक वेश धारण कर लेते हैं, वैराग्य का वातावरण उसमें रहने लगते हैं, गृह त्यागी हो जाते हैं, अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं उसे पलायन कर जाते हैं और उस वैराग्य के परिवेश में जीने लगते हैं और समझते हैं कि हम तो वैरागी हो गए, हमने तो वैराग्य धारण कर लिया। ये जो परिवेश है वैराग्य का, ये असत्य है। वैराग्य असत्य नहीं है। तो हुआ क्या ऐसे लोगों के साथ? हुआ ये कि सत्य से अनुराग तो हुआ नहीं और हृदय में प्रिय के प्रति राग नहीं, यानी उसके प्रति किसी भी प्रकार का, एक जिसको कहें, क्या नाम देंगे उसको, प्रेम के ही रूप होता है। सत्य के प्रति अनुराग नहीं, हृदय में प्रिय राग नहीं, यानी कोई राग रागिनी भीतर से निकल ही नहीं रही है। और प्राणों में प्रेरणा की झंकार नहीं, यानी प्राणों में किसी भी प्रकार की प्रेरणा का कोई झंकार ही नहीं है। और वेश ग्रहण कर लिया वैरागी का। क्या यह सत्य नहीं? प्रश्न करके छोड़ा है। यानी यह तो उनके लिए विचारणीय है जो कहते हैं कि हम वैरागी हैं, हमने वैराग्य का जीवन व्यतीत करना प्रारंभ कर दिया है, हम वैराग्य के परिवेश में रहते हैं। तो यह सब असत्य है या नहीं है? क्योंकि जब तक सत्य से अनुराग नहीं होगा और अपना जो प्रिय है वो प्रभु, उसके प्रति भीतर से कोई ऐसी आपकी राग रागिनी यानी स्वर नहीं फूटते जो आपको यह अनुभव दे कि वही ईश्वर है, तब तक समझ में नहीं आता है। और इतना ही नहीं, और गहराई में प्राणों में प्रेरणा की झंकार नहीं है, यानी प्राणों में है ही नहीं किसी भी प्रकार की कोई प्रेरणा। तो ये अब यही समझना है, उनको समझना है जो इस तरह का जीवन जी रहे हैं। और दूसरों को क्या समझना है कि हम क्या इसी से प्रेरित होकर के समझ लें कि हाँ भाई हमें वैराग्य हो गया। जब तक अनुराग नहीं होगा तब तक वैराग्य नहीं आएगा। यदि वैराग्य को धारण कर भी लिया जोर जबरदस्ती, फोर्सफुली, तो भी वो वैराग्य जो है असत्य का रूप होगा, मिथ्या होगा, वो झूठ होगा, वो आडंबर होगा। आगे है, अनुरागी वस्त्र नहीं रंगता, अनुराग की लालिमा रंजित करती मन को प्राण को। रंग आता नेत्रों पर, मुख पर, निर्भय करता असत्य से, भाव बोध होता केसरी के सदृश
बिखर जाता केसरिया रंग मुख पर, नेत्रों पर। परित्यक्त होगा परिवेश काम क्रोध लोभ मोह का, व्यक्त होता अव्यक्त दर्शन करने पर। अनुराग ही वास्तविक वैराग्य। और उस बात को और अच्छी तरह समझा रहे हैं कि यदि भीतर में अनुराग हो जाए प्रभु के प्रति, अपने प्रिय के प्रति, तो वो आपको यह नहीं कहता कि तुम अपने वस्त्र रंगो, बाहर कोई वेश धारण करो। अनुराग की जो लालिमा है, जो भीतर से आती है, क्योंकि वो जो लाल की लाली है वो तो पहले अपने हृदय पर छाती है। अपना हृदय पूरी तरह से उस लाल की लाली से रंग गया, तो उसी की लालिमा, उस अनुराग की लालिमा। और रंग का एक नाम भी होता है अनुराग, और वो रंग लाल रंग ही कहलाता है। तो वो जो अनुराग की लालिमा है वो रंजित करती मन को, प्राणों को, यानी कि मन को भी और प्राण को भी रंग देती है, पूरी तरह से उससे ओतप्रोत कर देती है मन को और प्राण को। और उसका प्रभाव बाहर भी पड़ता है, रंग आ जाता है आंखों में, चेहरे पे, और धीरे धीरे उसका ऐसा प्रभाव होता है उस अनुराग का कि अपने आप ही असत्य से, यानी जो कुछ भी मिथ्या है उससे दूर होता चला जाता है। अब उसे उसका भय नहीं लगता। नहीं तो भय लगता है, कहने को कह देता है कि भाई यह माया है, ये तो असत्य है, में क्या रखा है, सत्य तो एक ही है, वो ब्रह्म है। तभी तो कहते हैं ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। जगन मतलब जगत। क्या है जगत? माया है, उसको मिथ्या कहता है, असत्य कहता है, और भय करता है माया से। ऐसा नहीं है, वो निर्भय होने लगता है। किसके द्वारा? जब वो अनुराग का मार्ग अपनाता है और सत्य के प्रति अनुराग, प्रभु के प्रति अनुराग जब उसके भीतर आने लगता है, अपने आप परिवर्तन होता है। कोई वस्त्र नहीं धारण करना, कुछ अपने मुंह पर कोई मेकअप नहीं करना, आंखों में कुछ और लगाना नहीं, अंजन काजल, अपने आप ही उसका रंग प्रकट होता है आंखों से, मुख पर, क्योंकि एक निर्भयता का भाव आता है उसके प्रभाव के कारण। और वो जो भाव का बोध होता है वो ऐसा बोध होने लगता है कि जैसे अब मुझे किसी का भय नहीं। केसरी के सदृश, केसरी कहते हैं सिंह को, शेर को, और शेर किसी से डरता नहीं है, वो जंगल का राजा होता है। तो वो ऐसा भाव भीतर आ जाता है कि वो अपना राजा स्वयं अपने भीतर उस केसरी के समान ऐसा भाव बोध होने लगता है, और उसका केसरिया रंग जो है, इतनी चमक उसके मुंह पर और नेत्रों पर आ जाती है। और धीरे धीरे अपने आप ही जिस परिवेश में, वातावरण में रह रहा था, भीतर का अंतःकरण जिसमें काम क्रोध लोभ मोह, ये सब तमोगुण के ही रूप ये भरे हुए थे, उसका परित्याग होने लगता है, छूटने लगता है। और इसी को कहते हैं स्वतः त्याग, जो बाबा की जो बहुत सिंपल थ्योरी है। स्वतः त्याग यही है, वैराग्य यही है
इसको गुरुदेव ने और अच्छे से समझाया बाबा वाणी में कि जिस तरह बच्चा समझता नहीं है, माँ कहती है छोड़ दे खिलौने, तुझे पढ़ाई करनी है, लेकिन समझ में नहीं आता, किंतु जब उसका पढ़ने में मन लगने लगता है तो अपने आप ही खिलौने छूट जाते हैं। तो एक साथ तो दोनों चीजें हो नहीं सकती, या तो पढ़ेगा या खिलौनों से खेलेगा। तो ये भौतिक वस्तुएं क्या है? ये खिलौने हैं। जबरदस्ती छोड़ तो दिए खिलौने, तो क्या वैराग्य धारण कर लिया? और उसी को कहते हैं कि बिना पका हुआ फल यदि तुम डाली से तोड़ोगे तो एक तो कच्चा है वो, और दूसरा वो डाली पर भी निशान छोड़ जाएगा। और जब पका हुआ होगा तो अपने आप ही डाली को छोड़ देगा वो, उसके साथ जबरदस्ती करने की आवश्यकता ही नहीं है। यही तो स्वतः त्याग है। यानी इतनी परिपक्वता भीतर आ जाती है, जैसे जैसे अनुराग आता जाता है, अपने आप ही ये जो निरर्थक काम क्रोध लोभ इन सब के वातावरण से दूर रहने लगता है प्राणी। और साथ ही साथ क्या परिवर्तन आता है? व्यक्त होता है। कौन व्यक्त होता है? अव्यक्त। जो अभी तक अव्यक्त था, तो यदि वो अव्यक्त है तो व्यक्त कैसे हो रहा है? इस प्रकार का प्रश्न कल परसों भी किसी बहन ने किया था। वो अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त होता है, वो कुटस्थ होते हुए भी चलायमान है, वो अपनी स्थिति में होते हुए भी गतिशील है, क्योंकि वो है, वो जड़ नहीं है, वो चेतन भी नहीं है, वो जड़ और चेतन दोनों से परे है, वो दोनों का नियंता है। तो जब भी व्यक्त होगा वो अव्यक्त या तो जड़ के रूप में या चेतन के रूप में, या तो स्थूल प्रकृति में या सूक्ष्म प्रकृति में। जब दर्शन करने पर, अव्यक्त दर्शन करने पर वो व्यक्त होता है अव्यक्त। और इससे पता लगता है कि अनुराग ही वास्तविक वैराग्य है। यदि कोई वैराग्य का अनुभव करना चाहता है, यानी सब झंझटों से मुक्त होना चाहता है, घर में रहते हुए भी अपने घर को संभाल के रखता है। घर कहाँ है? जिसको हम कहते हैं हमारी चार दीवारी है, जिसमें हम रहते हैं। उस घर में तो हम रह रहे हैं ना, कौन रह रहा है? उस घर में ये शरीर रह रहा है, और ये शरीर भी एक घर है। वो उसका घर है जो हमारे भीतर है, और वो भीतर भी एक घर है, हमारा अंतःकरण, उसमें रहता है वो अव्यक्त। तो जब उसके भाव में जीने लगता है, वो भाव बोध जब होने लगता है, तो अपने आप ही वैराग्य उमड़ता है। और सब कुछ होते हुए भी, उस वातावरण में रहते हुए भी आप निर्लिप्त रहते हैं, आप निरासक्त रहते हैं, कोई आसक्ति नहीं होती है। नहीं तो पहले इन्हीं में उलझे हुए थे, इन्हीं विकारों में, विचारों में। अब तो भाव का साम्राज्य है। आगे है, यथार्थदर्शी वृत्त में आवृत्त नहीं होता, वह अनावृत्त करता तथ्य को, वृत्त को। यथार्थ दर्शन ही सत्य दर्शन, प्रेरणा देता विभाजन की नहीं, संगठन की। यानी यह जो अव्यक्त दर्शन है, यही वास्तव में यथार्थ दर्शन है। यथार्थ यानी अब कोई भ्रम नहीं है,
यही वास्तविकता है और यही यथार्थ है। तो वो जो यथार्थदर्शी है, जो पूरी तरह स्थिति परिस्थिति इन सबको समझ लेता है, उसका अनुभव ले लेता है। यहाँ दर्शन से वही मतलब है, अनुभव कर लेना, जान लेना, पहचान लेना कि क्या तो अनुराग है और क्या वैराग्य है। तो वो उस घेरे में बंधता नहीं है, उस वृत्त में आवृत्त नहीं होता, यानी उस घेरे में बंधता नहीं। वो तो बल्कि अनावृत्त करता तथ्य को, यानी जो भी तथ्य उसने समझा है अब तक, ने जो भी सार समझा है, उसके ऊपर जितना भी आवरण पड़ा हुआ है, उस आवरण को हटाता है, अनावृत्त करता, यानी अनावरण करता, आवरण को हटाता। उस तथ्य के ऊपर जितना भी आवरण है, वही तो यथार्थ है, वही तो सार है। उसने समझ लिया अनुराग ही वास्तविक वैराग्य है, और फिर वो किसी घेरे में नहीं बंधता कि नहीं मेरा अनुराग ही महान। नहीं, अनुराग महान, मेरा अनुराग नहीं, अनुराग महान। अपने आप वैराग्य आएगा। वास्तविक वैराग्य चाहिए तो अनुराग का रास्ता अपनाए। तो यही तथ्य है, उस तथ्य को बताता और यह बताता कि तुम कौन से घेरे में थे, किसके कारण मेरा मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ, मेरा पंथ ही सबसे बड़ा, मेरा समाज, क्या क्या घेरे बना रखे लोगों ने और उसी में बंधे हुए हैं। तो उस तथ्य को बतलाता है कि देखो तुम्हारे छोटे छोटे विचारों के घेरे हैं। यह सार उसने समझा, इसलिए अभी तक जो व्यक्त नहीं हुआ वो अपने अनुभव के आधार पे व्यक्त करता है। हो सकता हुआ हो, किसी और रूप में हुआ हो, किंतु सार जो होता है, तथ्य जो होता है, वो बदलता नहीं है। उस वक्त व्यक्त किसी और रूप में हुआ होगा, ऐसा थोड़ी है कि वेदों में व्यक्त नहीं हुआ। किंतु चार वेद हैं, उनका सार जिसने समझ लिया, उनका तथ्य जिसने जान लिया, वो अपने ढंग से उसको व्यक्त करता है। तभी तो बीवी जी कहते हैं गुरुदेव के लिए कि चारों वेद बन गई वाणी तेरे भाव की, तेरे भाव की वाणी। चारों वेद का सार उसके अंदर है। तब वो अपने घेरे में नहीं है, वो एकदम वास्तविकता का वर्णन करता है। और जैसे जैसे यथार्थ के दर्शन होते जाते हैं, सत्य के और करीब पहुंचता जाता है। वो सार क्या है? वो सार है सत्य, जिसको हम कहते हैं कि नींबू सत्य। नींबू सत्य क्या है? नींबू का सार है। तो अभी उसको सत्य मिला है, सार मिला है, तथ्य मिला है, और उसे यथार्थ दर्शन हो रहे हैं। वो यथार्थ दर्शी बन गया। अब वो बढ़ रहा है सत्य से सत्य की ओर। तो वो जो यथार्थ दर्शन है, वही उसे सत्य दर्शन की ओर ले जाता है और उसे प्रेरणा देता है आगे बढ़ने की। विभाजन की नहीं देता, संगठन की देता है। जो बात एकदम प्रथम पैराग्राफ में आई कि एकत्व की भावना, वो जो एकत्व की भावना है, स्थूल रूप में अलग होती है, अलग अलग है, इकट्ठा किया। सूक्ष्म में अलग अलग है, इकट्ठा नहीं होता। वो समाता है। एक छोटा विचार, न जाने कितने छोटे छोटे विचार हैं सूक्ष्म में, अलग अलग हैं। हम उसको स्थूल में, जैसे कहानी जो कही गई कि लकड़ी का गट्ठर बांध दिया
उस तरह बांध नहीं सकते विचारों को, किंतु हाँ, एकत्व की भावना आती है जब एक ऐसा विचार मिल जाए जिस विचार में हम उन विचारों को समाहित कर दें, तो हमेशा हमेशा के लिए हमारी विचारधारा का रूपांतर हो जाता है। वो है संगठन की भावना। यानी पहले बिखरे बिखरे थे विचार, और अब एक भाव का रूप ले लिया उन विचारों में, भाव बोध होने लग गया, और उसमें एकत्रित हो रहे हैं सब, एकत्व की भावना आ रही है और संगठन की भावना आ रही है। अब विभाजन की भावना नहीं है, अब उसका मन जो है विभाजित नहीं है विचारों में, अब तो संगठित है भाव में। आगे है दर्पण के सम्मुख रूप किंतु प्रकाश नहीं। प्रकाश के अभाव में रूप का प्रतिबिंब नहीं, दर्शन नहीं, एक दूसरे के सम्मुख, एक दूसरे से असंबद्ध। तो दर्पण भी है, मुख भी है, और एक दूसरे के सम्मुख भी है, एक दूसरे के सामने है। गुरु भी है, शिष्य भी है, दोनों एक दूसरे के सामने है। गुरु तो ऐसा दर्पण है, निर्मल दर्पण, जो हमें हमारा रूप दिखला देता है, किंतु कब दिखेगा वो रूप? वो तब दिखेगा जब प्रकाश होगा तब। नहीं तो यही कह रहे हैं उदाहरण से कि दर्पण भी है सम्मुख, रूप भी है, किंतु प्रकाश नहीं है, तो अंधेरे में किसको देखेगा भाई? दोनों ही है। तो प्रकाश के अभाव में रूप का प्रतिबिंब नहीं पड़ता दर्पण में, और दर्शन नहीं हो पाता। तो एक दूसरे के सम्मुख, किंतु फिर भी एक दूसरे से असंबद्ध है। तो एक दूसरे के सामने, किंतु कोई संबंध ही नहीं है। वो संबंध कहां से आएगा? वो संबंध है अनुराग का, और वो अनुराग ही उस प्रकाश को देगा, प्रकाश प्रकट करेगा, और तब हम उस सद्गुरु रूपी दर्पण में जो हमारे अंतःकरण में है, उसमें अपना प्रतिबिंब देख पाएंगे, जितना भी दिखता है थोड़ा बहुत। क्योंकि प्रकाश यदि झीना झीना हुआ, थोड़ा थोड़ा हुआ, तो थोड़ा थोड़ा ही दिखेगा। कम से कम हम एक आउटलाइन देख पाएंगे कि हाँ, क्या अवस्था है हमारी। किंतु यदि प्रकाश नहीं है, तो सब कुछ होते हुए भी एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, भले ही कितना ही कह दें। तो जब तक इष्ट के प्रति अनुराग नहीं है, प्रेम का प्रकाश नहीं है, तब तक कितना ही कह दें हम एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, असंबद्ध है। और समझा रहे हैं उसको आगे। मन है, स्वच्छ है, सरल है, रूप भी है, स्वरूप भी है, फिर भी मन तरसता रूप के निमित्त क्यों? प्रकाश चाहिए, विकास चाहिए। मन प्राण संबद्ध होते सदगुरु के द्वारा, प्रकाश वाणी का भेदन करता तमस के घनत्व को। अब अंतःकरण का उदाहरण लेके समझा रहे हैं यहां कि मन है, और सदगुरु की कृपा से स्वच्छ भी हो गया, निर्मल भी हो गया, सरल भी है। उसी प्रकार हमारा रूप भी है, सूक्ष्म का भी, स्थूल का भी, और स्वरूप भी है पूरे अंदर गहराई में।
किंतु फिर भी ये मन तरसता रहता है उस रूप के निमित्त जो सूक्ष्म का है, या हमारा स्वरूप जो उससे भी परे है, उसके लिए तरसता रहता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश नहीं है, देख नहीं पाता है, भीतर अंधकार ही अंधकार। तो जैसे जैसे प्रकाश आता है वैसे वैसे विकास होता है। तो विकास के लिए प्रकाश चाहिए, और प्रकाश को विकास के लिए क्या चाहिए? स्थान चाहिए, खाली जगह चाहिए। यदि पहले से ही भरा हुआ है मन, तो कहां से प्रकाश का विकास होगा? अंधकार ने तो अपना साम्राज्य जमा रखा है, किंतु उसके लिए यदि मन साफ हो गया, पूरी तरह विकास के लिए स्थान बन गया, तो कैसे संबद्ध होगा? संबद्ध होगा सदगुरु के द्वारा, उस वाणी के प्रकाश के द्वारा। तो प्रकाश वाणी का, तो वाणी तो सभी पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो क्या अपने स्वरूप के बोध को पा चुके? तो यहां यही समझना है कि वो जो वाणी है उसके भीतर जो छिपा हुआ भाव है, और उस भाव के साथ जो सदगुरु का प्रेम है, उनका ज्ञान है, उसका प्रकाश है। प्रकाश प्रेम का भी है, ज्ञान का भी है। जो शुरू में बात आई, ज्ञान कर्म एक दूसरे से आश्रित है, एक दूसरे पर आश्रित है। उसी तरह अनुराग वैराग्य एक दूसरे पे आश्रित है। तो प्रेम आएगा, प्रकाश आएगा, वैसे ही जैसे जैसे ज्ञान आएगा, अपने आप ही प्रकाश आएगा, और इन दोनों को साथ लेके चलेगा भाव। और वो भाव कहाँ है? सदगुरु की वाणी में है। और वो वाणी का प्रकाश क्या करता? भेदन करता है। कितना घना है अभी ये अंधेरा, तो कितना भी घना से घना अंधेरा हो, उसको भेद देता, यानी उसके आर पार निकल जाता है। एक प्रकाश की किरण तो दिखाई देती है। यदि सदगुरु की वाणी का भाव हमारे मन प्राण को पूरी तरह बींध दे, यानी पूरा भेदन कर दे, अंदर तक पहुंच जाए वो भाव, तो अपने आप ही हम उस वाणी के प्रकाश से परिचित होने लगते हैं। और वो प्रकाश जो हमें भाव के द्वारा मिला, हो सकता है वो ज्ञान का हो सकता है वो प्रेम का हो। तो कितना भी घना अंधेरा हो, एक बार तो वाणी हमारे भीतर वो जागृति ला ही देती है, हमें जगा ही देती है कि देख, सवेरा हुआ, कब तक सोता रहेगा। बस यही पूरा करते हैं। कोई हैंड रेज नहीं है, चलो अच्छी बात है। बंगला में बोलते हैं ना क्या, बाचा गया। आज बंगाल में इलेक्शन है ना, पहला याद आ गया, बाचा गया। तो अगर है तो फिर पूरा किया जाए। अगर किसी के मन में कोई जिज्ञासा नहीं, कुछ जानने की इच्छा नहीं, बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? आज का समझ में नहीं है, वह पूछने लायक।
हैंड रेस तो हुआ है सुधा तुलसियान का। भाभी बोल रही है कि क्या पूछे यही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सब कुछ तो समझा हुआ है। आज का समझ में ही नहीं आया होगा पूछने लायक। आज क्या कुछ भी समझ में नहीं आया? पूछने के हिसाब से समझ अच्छा, पूछने के हिसाब से समझ में नहीं आएगा क्या पूछेंगे। चलो जी, बोलो सुधा तुलसियान। प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। फर्स्ट लाइन ही है, अनेक वृत्तों में विभाजित मानव का मन। तो हमारे मन में जो कीड़े रहते हैं, तो ये सब अलग अलग रहते हैं। कभी कौन सा कीड़ा बड़ा हो जाता है, कभी कौन सा कीड़ा छोटा हो जाता है, ऐसे चक्र चलता रहता है। हाँ जी, ये बात तो आई थी शुरू में, विचारों का चक्र है ये। हाँ, उसी में विभाजित है हमारा मन। वो भी कोई थोड़ा बड़े भी कीड़े होते रहते हैं, मतलब हाँ रहता है। और वो बात एकत्व की बात अभी आई ना लास्ट में, तो उसकी कल्पना दीवा स्वप्न नहीं लगती है जब आप समझ में आने लगता है कि आप एक ऐसा विचार लो, इतना घनत्व वाला और इतना भाव से भरा हुआ, तो आपके बाकी के विचार जो हैं अपने आप उसमें संगठित हो जाएंगे। तो वो प्रेरणा मिलती है, विभाजन की नहीं मिलती, संगठन की मिलती है। और वो संगठन ऐसा नहीं है जैसा कि भौतिकता का उदाहरण आया कि एक एक विचार को आप इकट्ठा करो और बांधो, जैसे गठरी बांधते हैं, वो नहीं, वो समा जाते हैं, उस भाव में समा जाते हैं। वो तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुआ, बहुत ज्यादा अच्छा लगा बात कि कैसे मन को एकत्व की भावना मिले, लय होने से मिले। तो बस वही चाहिए ना, नहीं तो विभाजित रहेगा। यही बात है, वो अवस्था जब तक नहीं बनती है तब तक विभाजित रहेगा मन, मानव का मन, और अनेक वृत्तों में रहेगा। छोटे छोटे अनेक घेरे बना रखे हैं हमने विचारों के। चलो ठीक। हाँ हरिओम। अजय बंसल, बोलिए। हाँ भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये जो भी सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रश्न मैं खाली अपनी जो मन में है वो शेयर करना चाह रहा था। ऐसा लगता है कि प्रश्न पूछने से और क्लैरिटी नहीं आएगी जब तक कि मैं उस चीज को फॉलो नहीं करूं। मेरे जो अनुभव होंगे उससे मुझे लगता है ज्यादा क्लैरिटी आएगी मुझे। तो इसलिए कई बार लगता है कि नहीं, जो सुन रहे हैं उससे प्रेरणा मिल रही है और क्लैरिटी आ रही है, और क्लैरिटी के लिए मुझे लगता है कि ये जो भी बताया जा रहा है उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके अपनी लाइफ में उतारूं, तो उससे मेरे ख्याल मुझे लगता है क्लैरिटी आएगी। इसलिए प्रश्न नहीं पूछा जाता है, तो ये सही है। नहीं ठीक है, उससे बढ़िया क्या हो सकता है? आपको अपने खुद ही अंदर से जवाब मिलने लग जाए, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। हाँ, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है इसमें। बहुत बार क्या होता है ना, हमको मिलता है अंदर से जवाब, लेकिन फिर भी हम उसको कंफर्म करना चाहते हैं, तब हम पूछते हैं। हाँ, तब हम पूछते हैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आप गलत नहीं सोच रहे हैं, सही दिशा में सोच रहे हैं। हरिओम। हाँ हरिओम। ठीक है, फिर पूरा करते हैं।